अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो इट्स मी सतीश। मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान फॉर कैनेडियन यूनिवर्सिटी। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ गूगल payment options for your respective university. You have to follow the link where you will be given the options for your payment. Like most of the universities offer you either to go with Global Pay by Western Union or Pay My Tuition. So I will highly recommend you to go with the Pay My Tuition because it's faster. Like I got my process done within 2 days. ठीक है। तो दूसरा अच्छा फैक्टर ये है कि Pay My Tuition के थ्रू आप कैनेडियन डॉलर में भी पे कर सकते हैं क्योंकि वो चीप पड़ जाता है आपको। So there are few documents you have to take with you when you are going to bank. The first one is the original passport, tuition fee, transfer instruction copy, CNIC, checkbook and the letter of acceptance. ठीक है। So this is how the instruction copy look like, जिसमें आपको बताया गया होता है कि कौन से अकाउंट में आपको पैसे भेजने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको अपने फॉर्म्स में फिल करनी होती हैं। वेरी नेक्स्ट थिंग इज़ डॉक्यूमेंट्स टू फिल एट बैंक। मे बी आपको बैंक खुद ही प्रोवाइड कर दे ये डॉक्यूमेंट्स, अगर काफ़ी बैंक्स को नहीं पता होता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस प्रोसीजर के लिए। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, either you can ask them to provide you or they may provide you themselves. So thing is, the first you may say the document is M form, the second one is the remittance application form, the third is appendix V82. तो बेसिकली दीज आर द जनरल डॉक्यूमेंट्स। जिस भी आप बैंक में जाएंगे यही डॉक्यूमेंट्स आपसे वो फिल करवाएंगे। सो दैट इज़ हाउ एम फॉर्म लुक्स लाइक। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। That is appendix V82. So the important thing is the appendix V82 can be of different number at different banks, but the information to be filled will be same at every bank. You may say that can be Mizan, like the one on the screen is appendix V78, that is for the UBL. तो ये किसी भी नंबर का हो सकता है, तो you shouldn't be worried about that. That is the remittance application form, that is for the Mizan. Every respective bank will be having their own. So the very next thing is important things to know. The account can be on your parents or your own name, या किसी भी लाइक ब्रदर या सिस्टर के नाम पर हो सकता है जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन है। अनलाइक द GIC जिसमें एप्लीकेंट के नाम पर ही अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। द वेरी नेक्स्ट थिंग इज़ यू शुड हैव एटलीस्ट 20,000 मोर देन योर फीस इन योर अकाउंट, क्योंकि होता ये है कि आपके ऊपर कुछ टैक्सेस भी लगते हैं और कुछ बैंक चार्जेस भी लगते हैं। सो फॉर द स्मूथ प्रोसेसिंग ऑफ योर ट्रांसफ़र यू शुड हैव एटलीस्ट 20,000 मोर। ऐसा ना हो कि आपको फिर से कोई डिपॉजिट करवाना पड़े। ठीक है। द बैंक माइट आस्क यू टू साइन अंडरटेकिंग। बच्चे अक्सर यही गलती कर देते हैं कि इंस्ट्रक्शन कॉपी के क्रिएशन के वक्त वो कुछ अलग डिटेल्स लिख रहे होते हैं, वो अपने सामने पासपोर्ट या NIC नहीं रखते, जो आप उनके दिमाग में होता है वो लिखते जाते हैं। पर आई विल रिकमेंड या आपको मेक श्योर करना है कि आप सारी डिटेल्स वही लिखें जो आपको आपके वैलिड पासपोर्ट या CNIC पे है। ठीक है, क्योंकि बैंक विल नेवर आस्क यू अबाउट योर एड्रेस या आपके नाम की स्पेलिंग नहीं पूछेगा। दे विल डू इट एज पर देयर रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप सब चीज़ उनके मुताबिक ही लिखें। ठीक है। सो द लास्ट थिंग इज़ यू कैन पे फ्रॉम योर PKR अकाउंट। ऐसा नहीं है कि आपके पास फॉरेन करेंसी अकाउंट होना चाहिए या डॉलर अकाउंट होना चाहिए। आप PKR अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, आपका सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं एक पूरी सीरीज़ शेयर करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी वीज़ा के लिए चाहिए और कैसे आप उनको अरेंज कर सकते हैं पाकिस्तान में, और कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होने चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन सके। ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेक एन एफर्ट, क्रिएट अ चेंज। थैंक यू सो मच।